नमस्ते विद्यार्थियों। एक बार पुनः आपका संस्कृत की ऑनलाइन कक्षाओं में हार्दिक स्वागत। विद्यार्थियों, आज अपन श्री भर्तृहरि कृत नीति शतकम का अध्ययन करते हैं। तो जो पद्य अपन पढ़ेंगे उसमें भर्तृहरि जी ने बताया है कि जितना संभव हो सके मूर्ख लोगों से दूरी बना करके ही रखना चाहिए। तो चलिए अपन इसको प्रारंभ करते हैं। वरम पर्वत दुर्गेषु भ्रांतम वंचरैषः न मूर्ख जन संपर्कः सुरेंद्र भवनेष्वपि। इसका अन्वय देखिए। पर्वत दुर्गेषु वनचरैषः भ्रांतम वरम केंतो मूर्ख जन संपर्क है सुरेंद्र भवनेषु अपि न वरम अस्ति। इसका शब्दार्थ देखिए विद्यार्थियों कि वनचरैषः कि वनवासी जातियों के साथ, आदिवासियों के साथ, पर्वत दुर्गेशु दुर्गम पर्वतों पर भी, भ्रांतम विचरण करना, भ्रमण करना, वरम अच्छा है, हितकर है, किंतु सुरेंद्र भवनेष्वापि देवराज इंद्र के भवनों में भी यदि मूर्खजन, मूर्ख व्यक्ति के साथ संपर्क यानी साथ न वरम अस्ति रहना ठीक नहीं है। कि भले ही अपने हमें आदिवासी वनवासी जो लोग होते हैं उनके साथ दुर्गम जंगलों में रहना पड़े तो वहां रहना श्रेयस्कर है, बजाय कि अपन मूर्ख व्यक्तियों के साथ देवराज इंद्र के भवनों में भी रहें। तो यही इसका अर्थ है। इसमें भर्तृहरि जी बता रहे हैं कि वनवासी, असभ्य और अज्ञानी व्यक्तियों के साथ दुर्गम या अपन यूं कहें कि कष्टदायी परिस्थितियों में रहना भी श्रेयस्कर है, किंतु संपूर्ण सुख सुविधाओं के साथ हमें यदि सुरपति इंद्र के भवन में मूर्खों के साथ रहना पड़े तो उनके साथ रहना कदापि स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके साथ रहने से सिवाय हानि के कुछ भी नहीं प्राप्त होता। अगले पद्य में भर्तृहरि जी बता रहे हैं कि जो राजा विद्वानों का आदर नहीं करते तो वहां दोष उन विद्वानों का नहीं है, बल्कि वहां निंदा उस राजा की करनी चाहिए जो उन विद्वत जनों का सम्मान नहीं करते। तो चलिए इसको विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरः शिष्ये प्रदेयागम विख्यातः कवयो वसन्ति विषये यस्य प्रभोर्निर्धनः तज्जाड्यं वसुधाधिपस्य कवये त्वर्थं विनापि ईश्वरः कोत्स्यः शोकपरीक्षका हि मणयो यैरर्गतः पातिकः। इसका अन्वय देखिए विद्यार्थियों कि यस्य प्रभो विषये शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरह शिष्य प्रदेयागम विख्यातः कवयः निर्धना वसन्ति तत् वसुधाधिपस्य जाड्यम ही कवयः अर्थम विनापि ईश्वरा ही ये मणियः अर्गतः पातिका ते
कुपरीक्षिकः कुत्स्यः स्युः। इसके शब्दार्थ देखिए विद्यार्थियों, यस्य प्रभो यानी जिस राजा के विषय यानी राज्य में शास्त्र समस्त शास्त्रों से उपस्कृत सुशोभित, शब्द सुंदर गिरे, मनोहर भाषा बोलने वाले शिष्य विद्यार्थियों को आगमः शास्त्र विद्याएं प्रदेया यानी सिखाने वाले विख्यातः कवयः, प्रसिद्ध जो विद्वान जन है, विद्वत जन है, वो निर्धना वसंती, दरिद्र बने रहते हैं। तत् उस वसुधाधिपस्य वह चीज उस राजा की जाड्यम मूर्खता है। ही यानी क्योंकि कवयेतु बुद्धिमान व्यक्ति तो अर्थम विनापि ईश्वरः भौतिक साधनों के बिना भी ईश्वरा यानी पूज्य है, संपन्न है। ही यानी क्योंकि यही को परीक्षकः जिन बुरे परीक्षकों के द्वारा या मूर्ख पारखी जनों के द्वारा मणयः मणियों का अर्गतः मूल्य पातितः गिरा दिया गया है। ते वे मूर्ख पारखी लोग कुत्स्यास्यु निंदा योग्य है, कुत्सित है। मणिनः मणियां नहीं है, मणियों का तो वही मूल्य होता है। तो इसके अर्थ देखिए, इसमें भर्तृहरि जी बता रहे हैं कि जिस राजा के देश में समस्त शास्त्रों से सुशोभित और सुंदर भाषा बोलने वाले विद्यार्थियों को शास्त्र विद्याएं सिखाने वाले प्रसिद्ध विद्वान लोग दरिद्र बने रहते हैं, यह उस राजा की मूर्खता है। क्योंकि बुद्धिमान पुरुष तो धन के बिना भी संपन्न है या पूज्य है। क्योंकि जिन बुरे पारखी जनों के द्वारा मणियों का मूल्य गिरा दिया गया है, वे निंदनीय है, रत्न नहीं। या इसको अपन संक्षेप में यूं कहे कि जिस राजा के देश में विद्वान लोग आदर प्राप्त नहीं करते, सम्मान प्राप्त नहीं करते, तो वहां दोष उन विद्वान जनों का नहीं है, बल्कि वहां दोष उस राजा का है जो उनकी विद्वता को पहचान नहीं पाया। क्योंकि इसमें भर्तृहरि जी बता रहे हैं कि किसी मूर्ख पारखी के द्वारा यदि मणियों का मूल्य गिरा दिया जाता है, तो उनके द्वारा मूल्य गिराने से मणियों का मूल्य कतई कम नहीं होता, बल्कि वहां दोष उस पारखी का है जिसने अपने हिसाब से उन मणियों का मूल्य गिरा दिया। बल्कि मणियां तो हमेशा अनमोल अमूल्य होती है। उसी तरह विद्वान लोग भी अनमोल होते हैं, उनका हर जगह हर व्यक्ति के द्वारा सम्मान होना चाहिए, आदर होना चाहिए, विशेषकर एक सम्राट के द्वारा, एक राजा के द्वारा।